नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कहानी को पूरा सुनना। बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और भगवान श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित भगवान को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु जो नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग हैं वे भी पापों में प्रवृत्त देखे जाते हैं। एक बार की बात है, शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माँ पार्वती ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा जी में नहा नहा कर हर हर महादेव, हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी प्राय देखा जाता है कि दुखी और पाप परायण हैं। माँ पार्वती जी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि हे देव, गंगा जी में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं होता? क्या गंगा माँ में इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि इनके पाप काट सके? भगवान शिव जी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? माँ पार्वती ने बहुत आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर से गीलापन भी नहीं सूखा है। भगवान शिव ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां बहुत कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बहुत गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ से भरा हुआ था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ता हो और निकलने की हिम्मत करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। माँ पार्वती को उन्होंने समझाकर उस गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति को अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचा सकता है और मुझ असहाय की सहायता कर सकता है। भगवान शिव ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि देखो भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं पापी ना हो, यानी कि निष्पाप ना हो। यदि आप पापी हैं, निष्पाप हैं, तो इनको हाथ लगाइए नहीं। माँ पार्वती ने कहा से बोला कि अगर आप निष्पाप हो तो इनको, मेरे पतिदेव को हाथ लगाइए, नहीं तो आप हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। माँ पार्वती जी तथास्तु कहकर उस गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर जोर जोर से कहने लगी जो भगवान शिव ने सिखाई हुई बात थी। गंगा में नहाकर लोगों के दल टोल के टोल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आ गया। कई लोग लज्जा से डरकर तो कई कुछ धर्म का भय मानकर
कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो माँ पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती हो। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो उस युवती के पास के पति को निकालना चाहा, परंतु माँ पार्वती के वे वचन सुनकर वे भी रुक गए कि कोई पापी ना हो वही हाथ लगाए। अगर किसी और ने हाथ लगाया तो मेरे पति का हाथ लगाते ही भस्म हो जाएगा। जब उन्होंने ये सुना और सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ ना जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भी भस्म ना हो जाए, किसी का साहस ही नहीं हुआ। हजारों सैकड़ों लोगों ने पूछा और चले गए। शाम हो गई। भगवान शिव ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लेकर हर हर करता हुआ पार्वती माँ के पास से निकला। माँ पार्वती ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने भगवान शिव को निकालने की तैयारी की। माँ पार्वती ने रोक कर कहा, भाई यदि तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो आप छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के दृढ़ निश्चय के साथ माँ पार्वती से कहा, हे माँ, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? क्या आप देखती नहीं, मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने हाथ लपकाकर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। माँ पार्वती और शिव ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर धन्य कर दिया। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस कहानी के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल अभिमान के लिए ही गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ ही किए हुए गंगा स्नान का फल मिलता है, वास्तविक फल। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन मिथ्या नहीं है, झूठे नहीं है। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत ही दुस्तर संसार में इस सागर को सहज में ही पार कर जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।